हम MS वर्ड का यूजर इंटरफेस पढ़ेंगे आज। इस टॉपिक को हम एनाटॉमी भी कह सकते हैं या मेन पार्ट्स जो होंगे MS वर्ड के वो हम डिस्कस करेंगे। और उसके लिए मैं वर्ड ओपन करता हूं। तो हमारा टॉपिक है MS वर्ड 2016 यूजर इंटरफेस। सबसे पहले जब हम फाइल पे क्लिक करते हैं और न्यू या हम इन पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा जो व्यू है ये बैक स्टेज व्यू है, यानी या हम जैसे शुरू में ओपन करते हैं तो स्टार्ट स्क्रीन आता है, उसको हम बैक स्टेज व्यू कहते हैं। बैक स्टेज व्यू के बाद जब आप नया ब्लैंक फाइल ओपन कर लेते हैं, लेट से आपने एक नया डॉक्यूमेंट ओपन किया तो उसमें जो मेन पार्ट्स होंगे वो कौन से होंगे वो हम देखेंगे। सबसे पहले है MS वर्ड का टाइटल बार। टाइटल बार के बाद क्विक एक्सेस टूल बार है। ये पहले होता है, इसे टाइटल बार के ऊपर होता है। और फिर रिबन बार है। रिबन बार के बाद रूलर बार्स भी होती हैं, अगर डिस्प्ले नहीं है तो हम उनको डिस्प्ले करा सकते हैं। और स्क्रॉल बार्स भी होती हैं। स्टेटस बार भी है और बाकी भी चीजें हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम आते हैं टाइटल बार पे। टाइटल बार फर्स्ट बार होती है किसी भी प्रोग्राम की, टाइटल बार कहलाती है वो। MS वर्ड में भी टाइटल बार है जिसमें MS वर्ड के फाइल का नाम या प्रोग्राम का नाम ये दोनों मौजूद होते हैं। जैसे इस वक्त मेरा जो फाइल है वो डॉक्यूमेंट1 है और प्रोग्राम का नाम वर्ड है। ऊपर ये जो ब्लू बार है ये टाइटल बार है। टाइटल बार में मजीद जो है वो पार्ट्स हैं। एक टाइटल बार का जो पार्ट है वो तो टाइटल ही है जो दरम्यान में है, टाइटल प्रोग्राम का और फाइल का टाइटल। और उसके साथ साथ अगर हम राइट क्लिक करते हैं टाइटल बार पे तो एक मेन्यू ओपन होता है जिसमें 6 ऑप्शन है। इस मेन्यू को कंट्रोल मेन्यू कहा जाता है। एक दूसरा एलिमेंट ये भी है कंट्रोल मेन्यू। और जो राइट साइड पे ये पार्ट है, क्लोज का बटन है और मैक्सिमाइज रीस्टोर का बटन है और उसके साथ साथ मिनिमाइज का बटन है। और उसके साथ ही ये रिबन डिस्प्ले ऑप्शंस हैं। अगर हम ऑटो हाइड करेंगे तो ये ऑटो हाइड हो जाएगा यहां से, और अगर हम शो टैब करेंगे तो शो टैब होंगे इस तरफ। और अगर हम जो है वो इसमें से शो टैब एंड कमांड पे क्लिक करेंगे तो कमांड और टैब दोनों शो होंगे रिबन के। तो ये जो हमारा एरिया है ये एक कंट्रोल बॉक्स कहलाता है पूरा। इस बॉक्स के अंदर हमारा क्लोज का बटन है, मैक्सिमाइज और रीस्टोर का बटन है। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि टाइटल बार है। अगर टाइटल बार की हम पिक लेना चाहें तो हमें एक टूल है स्नैप टूल,
वो ओपन कर लेता हूं और टाइटल बार को अलग करके आपको दिखाता हूं। ये बेसिकली जो क्विक एक्सेस टूल बार है वो इसके ऊपर है, लेकिन इसको हम हटा सकते हैं। तो ये मैं यहां से ले लेता हूं, ये हमारा टाइटल बार है। मैं इसको कॉपी करता हूं और ये आपकी पिक्चर आ गई। इस एरिया को टाइटल बार कहा जाता है। अब इसमें से जो एक पार्ट है वो टाइटल है, ये पार्ट डॉक्यूमेंट 1 वर्ड ये टाइटल है, और ये जो 4 बटन है ये कंट्रोल बॉक्स में है। हम इनको कैप्शन बटन्स भी कहते हैं, दोनों नाम है इनके, और कंट्रोल बटन्स भी कहते हैं इनको। ये तादाद में 4 हैं, लेकिन किसी किसी प्रोग्राम में ये तादाद में 1 होता है, किसी प्रोग्राम में ये तादाद में 3 होते हैं। डिपेंड करता है आपका कौन सा प्रोग्राम खुला हुआ है, उस हिसाब से हमारे ये बटन्स मौजूद होते हैं। सबसे पहले तो आप जानते हैं क्लोज का बटन, मेरे ख्याल में आपको पता होगा। क्लोज का बटन ये जो मल्टीप्लाई का साइन है या एक्स का साइन है, ये क्लोज करने के लिए है। तो हम लिखते हैं कि एक है क्लोज। और दूसरा जो बटन है, जो रेक्टेंगल आपको नजर आ रहा है, ये रेक्टेंगल बेसिकली जब आपका प्रोग्राम फुल स्क्रीन पे होता है, यानी मैक्सिमाइज्ड होता है, फुल होता है, उसको हम कहते हैं मैक्सिमाइज्ड प्रोग्राम। अगर मैक्सिमाइज्ड है तो उसको ये बटन रीस्टोर बटन होता है। अगर प्रोग्राम रीस्टोर फॉर्म में है, रीस्टोर फॉर्म में है, तो ये बटन आपका मैक्सिमाइज का बटन होता है। यानी एट ए टाइम ये एक बटन 2 बटन का काम करता है। जब प्रोग्राम मैक्सिमाइज्ड है तो ये रीस्टोर बटन, अगर माउस ओवर करूंगा इस पे तो आपको नजर आएगा कि इस पे लिखा आ जाएगा रीस्टोर, यानी इस पे लिखा आ जाएगा रीस्टोर। और अगर मैं इसको स्मॉल कर लेता हूं तो बेसिकली ये बटन अब मैक्सिमाइज का बटन है। तो ये जो दरमियान वाला बटन है ये एट ए टाइम मैक्सिमाइज का बटन भी है, रीस्टोर का बटन भी है। मैक्सिमाइज, रीस्टोर, इससे आपको आपका प्रोग्राम मैक्सिमाइज होता है। और अगर आपको मैक्सिमाइज नहीं चाहिए, आपको छोटे स्क्रीन में चाहिए, तो आप इसी बटन पे क्लिक करेंगे तो ये प्रोग्राम छोटा हो जाएगा, नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है। और जो तीसरा बटन है यानी लेफ्ट हैंड पे, वो मिनिमाइज का बटन है। मिनिमाइज का बटन है, जो माइनस का साइन है, ये मिनिमाइज का बटन है। मिनिमाइज बटन जो होता है वो प्रोग्राम क्लोज तो नहीं करता, लेकिन वो इस प्रोग्राम को टास्क बार पे लेके आता है आइकॉन की सूरत में। फिर आप उसको रीस्टोर भी कर सकते हैं। यानी आप अगर इस पे क्लिक करेंगे तो आपका ये टास्क बार पे वैसे भी प्रोग्राम मौजूद होगा। ये टास्क बार पे मौजूद है, हम इसको ओपन कर सकते हैं। मीन्स मिनिमाइज का बटन हमारे प्रोग्राम को मिनिमाइज करता है, आइकॉनिफाइड कर लेता है टास्क बार के ऊपर। तो क्लोज का बटन है, मैक्सिमाइज रीस्टोर का बटन है, और मिनिमाइज का बटन है। और मिनिमाइज के साथ साथ एक फोर्थ भी है, डिस्प्ले ऑप्शंस। ये डिस्प्ले ऑप्शन किसके हैं, उसके नाम के साथ ये बटन है। ये रिबन डिस्प्ले ऑप्शंस हैं। हम इनको भी समझते हैं। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि रिबन कौन सा है, और फिर हम इनको यूज कर सकते हैं। रिबन डिस्प्ले ऑप्शंस, रिबन डिस्प्ले ऑप्शंस। एक तो हमारा ये बाहर होगा ना आसिफ। अब बात है क्विक एक्सेस टूल बार पे। अच्छा, इसमें एक मैंने आपको तीसरा जो बी मैंने लिखा है कंट्रोल मेन्यू, इसके अंदर 6 ऑप्शन है। ठीक है, 6 ऑप्शन है।
कंट्रोल मेन्यू के अंदर वो ऑप्शन कौन से हैं, वो अगर देखें कंट्रोल मेन्यू आप कैसे खोलेंगे, अगर कीबोर्ड से आप ओपन करना चाहते हैं तो आप Alt स्पेस बार यानी Alt ALT जो बटन है वो उसके साथ आप स्पेस बार यानी सबसे जो बड़ा बटन है आपके कीबोर्ड का, आप वो दोनों अगर प्रेस करते हैं तो आपका कंट्रोल मेन्यू ओपन हो जाएगा। अच्छा, एक फायदा, अगर आप कोई मेन्यू या कोई मेन्यू बेसिकली क्या होता है, मेन्यू ऑप्शंस के लिस्ट को कहा जाता है। यानी मेन्यू जब आप मैं करता हूं तो इसका मतलब है कि मेन्यू के अंदर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, बहुत सारे कमांड होते हैं। इट इज द लिस्ट ऑफ ऑप्शंस। व्हाट इज मेन्यू? इट इज लिस्ट ऑफ ऑप्शंस। लिस्ट ऑफ ऑप्शंस इज कॉल्ड मेन्यू। और ये मेन्यू कंट्रोल मेन्यू है। हर मेन्यू का अपना नाम होगा। फाइल पे अगर क्लिक करते हैं तो एक मेन्यू ओपन होगा, उसको फाइल मेन्यू कहा जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें फाइल से रिलेटेड तमाम कमांड होंगे। तो ये लिस्ट ऑफ कमांड्स या लिस्ट ऑफ ऑप्शंस को मेन्यू कहा जाता है। कोई भी कमांड या कोई भी मेन्यू अगर आप कीबोर्ड से एक्सेस करेंगे तो उसका फायदा ये होगा, उसको आप उसमें जो है अंडरलाइन आ जाएंगे और आप उनको कीबोर्ड से भी उनकी कमांड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको शॉर्टकट याद नहीं है, शॉर्टकट कीज आपको याद नहीं है, तो उस चीज को अगर आपने एक्टिवेट किया उस मेन्यू को, तो उसमें ऑटोमेटिक आपको अंडरलाइन मिलेंगे, ठीक है। यानी जैसे आपको पता नहीं है कि सेव करने का शॉर्टकट कंट्रोल एस है, न्यू का कंट्रोल एन है, ओपन का कंट्रोल ओ है, सेव एज का F12 है, लेकिन आपको पता नहीं है या याद नहीं है, तो आप क्या करेंगे, जैसे फाइल है उसको एक्टिवेट करेंगे तो या ओपन करेंगे कीबोर्ड से, तो उसमें ऑटोमेटिक अंडरलाइन आ जाएंगे। मैं पहले तो आपको कंट्रोल मेन्यू कराता हूं, उसके बाद फाइल पे आएंगे। Alt स्पेस बार प्रेस अगर करते हैं तो आप देखें रीस्टोर में कौन सा लेटर अंडरलाइन है, R अंडरलाइन है ना, R के नीचे लाइन है, नजर नहीं आ रही, R के नीचे। और मुझे ये बताएं मूव में M अंडरलाइन है, साइज में, मैक्सिमाइज में, मैक्सिमाइज में X, मैक्सिमाइज में X है और मिनिमाइज में M, और क्लोज में C। ये इनके शॉर्टकट है, ठीक है। यानी अगर राइट क्लिक करके इनको ओपन करते हैं तो इनमें कभी कभी अंडरलाइंस आपको नजर नहीं आएंगे, लेकिन इस MS ऑफिस में यानी वर्ड जो 2016 है इसमें आपको नजर आएंगे, लेकिन आपके दूसरे जो ऑफिस के वर्जन है उनमें आप राइट क्लिक करेंगे तो अंडरलाइन लेटर नहीं होंगे। ये बेसिकली इनकी शॉर्टकट है। तो मैं भी ये तमाम ऑप्शन रीस्टोर मूव साइज लिखता हूं कि जो ऑप्शन है, और रीस्टोर R अंडरलाइन है, मैं R अंडरलाइन कर लेता हूं। मूव यानी मूव करने के लिए M अंडरलाइन है उसमें, साइज S अंडरलाइन है इसमें, और मैक्सिमाइज X अंडरलाइन है इसमें, और मिनिमाइज में N अंडरलाइन है, और क्लोज में C अंडरलाइन है। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी प्रोग्राम ओपन कर लूं, जैसे यहां पे मैं लिखता हूं वर्ड पेड, वर्ड पेड, वर्ड पेड में भी आपको यही मेन्यू मिलेगा। अब देखें जो रीस्टोर है वो डिम है, डिम इससे जाते हैं क्योंकि प्रोग्राम ऑलरेडी रीस्टोर है या नॉर्मल फॉर्म में है। अगर आप मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो आप या तो इस रेक्टेंगल जो राइट साइड पे एक रेक्टेंगल बना हुआ है टाइटल बार में, उस पर क्लिक कर दें, या फिर रीस्टोर पे क्लिक करें, सॉरी मैक्सिमाइज पे क्लिक करें, या X बटन दबा दें। मैं X प्रेस कर रहा हूं तो प्रोग्राम मैक्सिमाइज हो गया X प्रेस करने से। और अगर मुझे वापस इसको रीस्टोर करना हो तो मैं Alt स्पेस प्रेस करूंगा, R प्रेस कर लूंगा, Alt स्पेस X,
ये सिर्फ वर्ड पैड के लिए नहीं है, ये आपके बहुत सारे प्रोग्राम्स के लिए सेम जो है वो कंट्रोल मेन्यू होगा, सेम ऑप्शंस होंगे। कोई भी प्रोग्राम आप ओपन करके आप अगर कीबोर्ड से उसको ऑपरेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। कीबोर्ड से शुरू में तो डिफिकल्ट होता है, लेकिन जैसे आपको शॉर्टकट याद हो जाएंगे तो आपको पहले आसानी होगी। अब अगर एक और ऑप्शन अगर देखें, पानी पे आ, अगर एक और ऑप्शन हम देखें, या दो और ऑप्शन, तीन बल्कि ऑप्शन आपको डिम नजर आ रहे होंगे। एक यानी आप इस पे क्लिक करेंगे तो काम नहीं करेगा, मैक्सिमाइज काम नहीं कर रहा, साइज काम नहीं कर रहा, रीस्टोर काम नहीं कर रहा, नहीं वो मूव काम नहीं कर रहा, मूव, साइज और मैक्सिमाइज, ये तीन डिम है, मतलब काम नहीं करेंगे। ये इस वजह से जब कोई ऑप्शन डिम होता है आप समझ जाए कि ये किसी न किसी दूसरे कमांड पे डिपेंडेंट है, या किसी न किसी दूसरे ऑपरेशन पे डिपेंडेंट है। वो ऑपरेशन आपका सिलेक्शन का भी हो सकता है, वो ऑपरेशन आपका कोई भी हो सकता है। अभी जो मूव और साइज और मैक्सिमाइज तो इस वजह से डिम है क्योंकि ऑलरेडी प्रोग्राम मैक्सिमाइज ही है, ऑलरेडी मैक्सिमाइज है, फुल स्क्रीन में है ऑलरेडी, इस वजह से मैक्सिमाइज डिम है। मूव और साइज क्यों डिम है? मूव और साइज इस वजह से डिम है क्योंकि मूव और साइज तब काम करेंगे जब आपका प्रोग्राम रीस्टोर फॉर्म में होगा, छोटे साइज में होगा, तब आपके ये दो बटन काम करेंगे, दो ऑप्शन काम करेंगे। तो मैं अगर रीस्टोर करता हूं तो आप देखें, ये जो मैं एमएस वर्ड फॉर एग्जांपल, ये आप एमएस वर्ड में भी कर सकते हैं, ये लाजमी नहीं कि आप इसमें करें। फॉर एग्जांपल रीस्टोर आर प्रेस कर दिया मैंने। अब मैं इसकी साइज चेंज करना चाहता हूं, और साइज चेंज करने के लिए मैं माउस इस्तेमाल नहीं करता, मैं कीबोर्ड इस्तेमाल करना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, एल्ट स्पेस बार, और मैं साइज चेंज करना चाहता हूं तो मैं एस प्रेस कर लूंगा। एस प्रेस कर लिया। अब ये जो कीज हैं कीबोर्ड की, यानी एरो कीज, इनको आप अगर आप करेंगे तो ये हाइट में कम होगा, मतलब कम ज्यादा होगा। अब देखें साइज कम ज्यादा हो रही है इस प्रोग्राम की कीबोर्ड से। मैं माउस को यूज नहीं कर रहा, बिना माउस यूज किए हुए हम इस प्रोग्राम की साइज हम चेंज कर रहे हैं। तो आप एल्ट स्पेस करके एस प्रेस करेंगे, आप अपनी मर्जी से इस प्रोग्राम की साइज चेंज कर सकते हैं। अगर इसको मूव करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, एल्ट स्पेस बार प्रेस करके, इसमें एल्ट स्पेस बार प्रेस करके आप पहले तो जब साइज चेंज कर लेंगे, अभी भी देखिए साइज चेंज हो रहा है, चाहे आप माउस पैड से करें या माउस से करें, ये स्टिक हो चुका है इसका। अब मैं टच पैड इस्तेमाल करूं अपने लैपटॉप का, या मैं एरोज भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम। मैं एंटर कर रहा हूं, मैं मूव करना चाहता हूं, मैं एल्ट स्पेस बार प्रेस करके मूव करूंगा, एम प्रेस कर दूंगा, और मैं कीबोर्ड में आपके एरोज होंगे, सही है ना, आप एरोज प्रेस करेंगे, आप इसको मूव कर सकते हैं एरोज के जरिए। और आखिर में जब भी आप कोई मूव का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं या साइज का ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद में आपने इंटर करना होगा, इंटर कर देंगे। अब मैं इसको मैक्सिमाइज कर लेता हूं, एल्ट स्पेस एक्स। यहां तक क्लियर हो गया। मैंने एक ही चीज आपको पढ़ाई है, टाइटल बार। टाइटल बार के तीन पार्ट होते हैं, राइट क्लिक करते हैं, एक कंट्रोल मेन्यू डिस्प्ले होता है, कंट्रोल मेन्यू कीबोर्ड से अगर डिस्प्ले करना है तो अल्टर स्पेस प्रेस कर देंगे तो हमारा कंट्रोल मेन्यू ओपन हो जाएगा, और आप उनको तमाम कमांड्स को कीबोर्ड से भी यूज कर सकते हैं। अब जो एक तो ये तरीका होता है कि आप अंडरलाइंस का सहारा लेकर कीबोर्ड के जरिए उन कमांड्स को इस्तेमाल करें। दूसरे उनके डायरेक्ट शॉर्टकट भी होते हैं, डायरेक्ट, यानी एक अंडरलाइन का मतलब होता है शॉर्टकट, और दूसरा उनके शॉर्टकट्स भी होते हैं, यानी जैसे कंट्रोल F10 से आप रीस्टोर और मैक्सिमाइज करते हैं। यानी अगर आप रीस्टोर करना चाहते हैं तो भी क्या प्रेस करें, कंट्रोल प्लस F10, ठीक है। और अगर आप मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो भी आप प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस F10। यानी
आप अपने कीबोर्ड से जस्ट कंट्रोल पकड़ के F10 प्रेस कर देंगे तो जो भी प्रोग्राम आपका खुला है वो आपका रीस्टोर हो जाएगा अगर वो मैक्सिमाइज होगा, अगर वो रीस्टोर्ड फॉर्म में है तो वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। सही है, कंट्रोल F10 से। इसी तरीके से अगर हम क्लोज की बात करें तो क्लोज का जो शॉर्टकट होता है वो कंट्रोल W भी होता है और कंट्रोल F4 भी होता है। कोई भी चीज क्लोज करनी है, फाइल क्लोज करना है फाइल, तो आप कंट्रोल F4 या कंट्रोल W प्रेस कर सकते हैं। लेकिन Alt F4 भी एक शॉर्टकट है क्लोज करने का। Alt F4 जो होता है वो कोई भी आपने प्रोग्राम खोला हुआ है उस प्रोग्राम को बंद करने के लिए इस्तेमाल होता है। Alt F4 कोई भी प्रोग्राम खोला हुआ है आपका कैलकुलेटर, कंट्रोल पैनल, वर्ड, एक्सेल, Alt F4 प्रेस करते जाए वो बंद होते जाएंगे। या अगर आपको कोई भी प्रोग्राम खुला हुआ नहीं है तो Alt F4 का आपका कंप्यूटर बंद होगा। हम साथ साथ शॉर्टकट कीज भी करते जा रहे हैं। मैं आज आपको इंटरफेस पढ़ा रहा हूं क्योंकि जाहिर सी बात है आप जब किसी प्रोग्राम में काम करेंगे जब तक उसके पार्ट्स का पता नहीं होगा, उसके मतलब आपको पता नहीं होगा कि वो कौन सा टाइटल बार है, कौन सा रिबन बार है, कौन सा व्यू बटन है, कौन से रूलर है, कौन सा रिबन का डिस्प्ले ऑप्शन है, तो आप सही काम नहीं कर पाएंगे। तो इससे ज्यादा हम पहले जब भी मैं कोई प्रोग्राम पढ़ाता हूं तो पहले मैं उसकी इन्वायरमेंट पढ़ाता हूं, उसके पार्ट्स पढ़ाता हूं कि कौन सा पार्ट है और उसका नाम क्या है और उसमें क्या क्या काम होंगे। तो MS वर्ड का भी हम इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं। तो इस टॉपिक को नाम हमने दिया है कि MS वर्ड यूजर इंटरफेस, यानी MS वर्ड का यूजर का इन्वायरमेंट जिसमें यूजर काम करे। या मैं अगर इस टॉपिक को ये नाम दे देता एनाटॉमी ऑफ MS वर्ड तो भी सही था, क्योंकि मैं एनाटॉमी कर रहा हूं, एक एक पार्ट को अलग अलग करके आपको समझा रहा हूं। तो इस टॉपिक को मैं अगर एनाटॉमी नाम दे दूं तो भी सही है, एनाटॉमी ऑफ MS वर्ड। या मैं इसको नाम दूं मेन पार्ट्स ऑफ MS वर्ड तो भी सही है। ये तीनों नाम हम दे सकते हैं। या MS वर्ड एनवायरमेंट ये भी नाम दिया जा सकता है। अब हमने टाइटल बार का जो कंट्रोल मेन्यू वाला हिस्सा था वो कंप्लीट कर लिया। सेम कंट्रोल बॉक्स Alt F4 क्लोज करने का शॉर्टकट है, यानी जो X का साइन है, अगर आप माउस खराब है या माउस प्रेस नहीं करना चाहते, माउस यूज नहीं करना चाहते, बिना माउस के किसी प्रोग्राम को बंद करना चाहते हैं तो आप सिंपल Alt और F4 प्रेस करेंगे तो आपका प्रोग्राम बंद हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि मैक्सिमाइज और रीस्टोर दोनों का एक ही शॉर्टकट है, वो है कंट्रोल F10, यानी मैं इनका शॉर्टकट भी लिखता जाता हूं, कंट्रोल प्लस F10। इसका मतलब है आप कंट्रोल पकड़ के F10 प्रेस कर देंगे तो आपका प्रोग्राम मैक्सिमाइज होगा, और अगर मैक्सिमाइज है तो आपका प्रोग्राम रीस्टोर होगा। मिनिमाइज कैसे किया जाएगा? मिनिमाइज करने के लिए हम आमतौर पे तमाम प्रोग्राम्स मिनिमाइज करते हैं और उसका एक शॉर्टकट है, कंट्रोल M भी है, नहीं विंडो प्लस M भी है, या विंडो D प्रेस कर दें तो आपका प्रोग्राम, सारे प्रोग्राम मिनिमाइज हो जाएंगे। ये जो विंडो M है वो मिनिमाइज ऑल प्रोग्राम्स का शॉर्टकट है, और विंडो D शो डेस्कटॉप का शॉर्टकट है। विंडो M मिनिमाइज ऑल प्रोग्राम्स, मिनिमाइज ऑल प्रोग्राम, M फॉर मिनिमाइज एंड D फॉर डेस्कटॉप, मतलब शो डेस्कटॉप। और अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, विच इज क्विक एक्सेस टूल बार। ये जो पार्ट है ये MS वर्ड का कि इंटरफेस में तो आपका दूसरा पार्ट है, लेकिन अगर टोटल बैक स्टेज के साथ हम ले तो ये हमारा थर्ड पार्ट है। अगर हम इनको एक एक को डिफाइन करते जाएं तो हम सिंपल कहेंगे टाइटल, द फर्स्ट बार ऑफ एवरी प्रोग्राम, इसका टाइटल बार। और अगर हम इसको डिफाइन करें बैक स्टेज व्यू, ये जो स्टार्ट स्क्रीन होता है जब आप MS वर्ड ओपन करते हैं
तो पहले ही एक स्क्रीन आता है, जैसे मैंने विंडो प्रेस किया, वर्ड ओपन किया, वर्ड लिखा मैंने, और यहाँ पे मैं वर्ड ओपन करता हूं। तो ये जो व्यू नजर आ रहा है आपको राइट हैंड पे ग्रे कलर का, ये बैक स्टेज व्यू है ग्रे कलर का। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको अगर पिक लेना चाहूं तो मैं पिक भी ले सकता हूं। मैं प्रिंट स्क्रीन प्रेस कर लेता हूं। जब आप स्क्रीन की तस्वीर लेना चाहते हैं तो आप प्रिंट स्क्रीन, आपके पास एक कीबोर्ड का बटन है, वो आप दबा दें, आपकी कॉपी हो जाएगी और बाद में आप किसी भी प्रोग्राम में तो उसको पेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बैक स्टेज व्यू को इसमें पेस्ट करना चाहता हूं तो मैं लास्ट में आता हूं, मैं यहां पे आता हूं बैक स्टेज व्यू। लेकिन इसमें आपका ना सिर्फ बैक स्टेज व्यू आया है, पूरा आपका जो टास्क यानी टास्क बार है वो भी आ चुका है। तो मैं इसको क्रॉप कर लेता हूं, पिक्चर टूल में जाके इसको ऐसे क्रॉप कर लूंगा मैं। तो ये बैक स्टेज व्यू ऐसा है। अगर टाइटल बार को हम डिफाइन करें तो हम कहेंगे फर्स्ट बार ऑफ MS Word, but it is not of MS Word only, but it is available in every program. So we can say the first bar of every program is called title bar. टाइटल में क्या होता है? टाइटल में हमारा फाइल या प्रोग्राम का नाम होता है, यानी नेम ऑफ प्रोग्राम फाइल। अगर आपने देखना है कि इसने प्रोग्राम कौन सा खोला हुआ है या उसके फाइल का नाम क्या है, तो आप ऊपर टाइटल बार में देख लें, आपको पता चल जाएगा कि इस फाइल का नाम फला है। अभी इस फाइल का नाम डॉक्यूमेंट1 है और वर्ड, इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था कि डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन हम इसको सेव करेंगे तो डॉक्यूमेंट का नाम चेंज हो जाएगा। और ये जो कंट्रोल मेन्यू है ये अपीयर होगा, अपीयर्स व्हेन यू ऑन या व्हेन अपीयर्स व्हेन यू राइट क्लिक ऑन empty area of टाइटल बार। किसी भी एरिया में जो एम्पिटी हो, मतलब क्विक एक्सेस वाला ना हो, ये पार्ट ना हो, बाकी आप एरिया ऐसे एम्पिटी है उसमें आप राइट क्लिक करेंगे उस पे तो आपका कंट्रोल मेन्यू डिस्प्ले होगा। ये इसकी भी डेफिनेशन हो गई। इसको अगर डिफाइन करें तो हम कहेंगे राइट मोस्ट part of MS Word is called MS Word title bar is called control box। और इस कंट्रोल बॉक्स में क्या क्या है वो भी ऑप्शंस इसमें लिखे हुए हैं कि ये मौजूद होते हैं। हमने टाइटल बार कंप्लीट कर लिया। अब हम आते हैं क्विक एक्सेस टूल बार में। क्विक एक्सेस टूल बार एक छोटा सा बार है, मैं इसकी भी पिक ले लेता हूं, मैं न्यू पे क्लिक करता हूं और ये जो क्विक एक्सेस टूल बार है वो ये है, जस्ट ये पार्ट। इसको मैं आपको यहां पे दिखाता हूं कि क्विक एक्सेस टूल बार हमारा ये है। इसमें इस वक्त जो कमांड है वो टोटल 3 है, एक सेव का है, अनडू और रीडू, लेकिन हम इसमें ऐड भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी से कमांड हमें ऐड भी कर सकते हैं इसमें, और ये जो ऐड किए हुए इनको हम रिमूव भी कर सकते हैं। सही है, लेकिन हमें अभी इसका नाम समझना है। कस्टमाइजिंग की हम बाद में बात करेंगे कि हम क्विक एक्सेस टूल बार को और रिबन बार को कैसे कस्टमाइज करें, लेकिन अभी हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि ये हमारा जो ऊपर ये छोटा सा एक बार है, मिनी बार है। इस मिनी बार का जो नाम है
वो है क्विक एक्सेस टूल बार। और ये जो क्विक एक्सेस टूल बार है, इसकी पोजीशन भी चेंज की जा सकती है। कैसे? हम इस पे क्लिक करेंगे, आप राइट, यहां पे आप देखिए मेरा माउस आपको नजर आ रहा होगा कि ये एक छोटा सा डाउन जो है वो ट्राइंगल है, एक छोटा सा बटन है, एरो है। आप इस पे क्लिक करें लेफ्ट बटन से, यहां पे ऑप्शन है शो बिलो द रिबन। रिबन के नीचे ये जो बार है वो आ सकता है। अब देखें ये क्विक एक्सेस टूल बार यहां पे आ चुका है, ये देखिए तीनों बटन यहां पे मौजूद है। और अगर हम दोबारा ऊपर करना चाहें, हम इस पे क्लिक करेंगे, शो, पहले लिखा था बिलो द रिबन, अब लिखा हुआ है शो अबव द रिबन। हम इस पे क्लिक करेंगे, ये जो छोटा सा क्विक एक्सेस टूल बार है ये ऊपर आ जाएगा। क्विक एक्सेस टूल रिबन बार जो है वो रिबन बार के ऊपर आ जाएगा और आप इसको नीचे भी कर सकते हैं। ये था क्विक एक्सेस टूल बार। इस पे हम आएंगे डिटेल में, हम इसको कस्टमाइज करेंगे, लेकिन हम फिलहाल यहां पे आते हैं रिबन बार पे। सबसे जो बड़ा बार है, या मैं इसका अगर डिफाइन करूं क्विक एक्सेस टूल बार को, तो मैं कह सकता हूं द स्मॉल बार मोस्टली प्रेजेंट अबव द रिबन बार, but we can change, but position can be changed, position change हो सकता है, ठीक है, उसको हम कोई एक्सेस टूल बार कहते हैं। रिबन बार क्या है? द लार्ज बार, ये बड़ा एक बार है, सबसे बड़ा एमएस वर्ड के अंदर जो बार है वो रिबन बार है। द लार्ज बार प्रेजेंट आफ्टर या एट द बॉटम ऑफ टाइटल बार, टाइटल बार के बाद है इज कॉल्ड रिबन बार। रिबन बार के अंदर आपके पास बहुत सारे कमांड हैं, यानी रिबन बार में आपको बहुत सारे कमांड मिलेंगे जो क्विक एक्सेस टूल बार में भी हैं, वही कमांड आपको रिबन बार में भी मिलेंगे। क्विक एक्सेस टूल बार में आमतौर पे वो कमांड ऐड किए जाते हैं जो हम फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे काम के होते हैं, वो हम ऐड करते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार नाम से जाहिर है कि क्विकली एक्सेस करने का बार होता है। हम अपनी मर्जी से कमांड इसमें ऐड करते हैं ताकि हम उसको उनको इस्तेमाल करें। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा टेबुलर वर्क कर रहा है, मे भी टेबल का उसको आइकन चाहिए, तो वो इसमें लगा लेता है। रिबन बार की अगर बात की जाए तो रिबन बार एक सबसे बड़ी बार है। जितने भी एमएस वर्ड के तकरीबन कमांड होते हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जितने भी आप काम कर सकते हो, प्रिंटिंग का, मैक्रो का, मेल मर्ज का, टेबुलर का, सारे काम आपके यहाँ पे होंगे, यहाँ इसके जरिए होंगे। अब इसके भी हिस्से होते हैं। अगर हम इसको एनालाइज करें या हम इनको डिवाइड करें और मुख्तलिफ हिस्से देखें, तो रिबन बार में कंपोनेंट्स जो होते हैं, एक होता है टैब। रिबन बार के अंदर एक चीज है टैब, सही है। टैब कौन सी है? जैसे फाइल टैब, फाइल एक ऑप्शन है, फाइल एक मेन्यू है। बाकी फाइल के बाद जितने भी फाइल मेन्यू के बाद जितने भी हुए वो टैब हैं। आपके टैब जो है वो कौन से हैं? होम एक टैब है, और ये न्यू टैब है, ये हमने ऐड किया हुआ है, ये पहले नहीं होता। ये मतलब इसका मतलब हम अपनी मर्जी से भी ऐड कर सकते हैं। इंसर्ट टैब है, कुछ इंसर्ट करने के लिए, और डिजाइनिंग करने के लिए डिजाइन टैब है, लेआउटिंग के लिए लेआउट टैब है, रेफरेंसेस के लिए रेफरेंसेस है, मेलिंग के लिए मेलिंग है, और रिव्यू और व्यू। ये
ये वो टैब हैं जो आपको इस वक्त नजर आ रहे हैं, लेकिन और भी टैब होते हैं जो हम इसमें ऐड भी कर सकते हैं। और कभी कभी अगर मैं हेडर फुटर में काम करूंगा तो उसके टूल ऑटोमेटिक यहां पे टैब आ जाएगा। मैं अगर पिक्चर पे काम करूंगा तो पिक्चर टूल का ऑटोमेटिक टैब यहां पे आ जाएगा। यानी इसमें और भी टैब आ सकते हैं और आएंगे। बाय डिफॉल्ट आपको ये जो टैब हैं आपको नजर आएंगे। ये कितने टैब हैं? 8 टैब होते हैं। बाय डिफॉल्ट देयर आर 8 टैब्स अवेलेबल ऑन रिबन बार। होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मॉडलिंग, रिव्यू और व्यू, ये 8 टैब होते हैं। लेकिन मजीद हम ऐड भी कर सकते हैं, अपने नए भी बना सकते हैं, यानी बहुत सारे बिल्ट इन इसमें आ सकते हैं और हम अपने भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम अपने टैब, जैसे न्यू टैब ये हमने बनाया हुआ है, ये अगर आप देखें तो ये 9th है, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट नहीं होता, ये हमने ऐड किया हुआ है। टैब के बाद हर टैब के अंदर क्या होता है? अब टैब के अंदर भी कुछ है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम होम टैब पे क्लिक करते हैं तो है होम टैब के अंदर आपके कमांड्स के ग्रुप हैं, क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, ये अलग अलग ग्रुप है। मतलब ये टैब्स के अंदर, इस तरह में टैब्स के आगे लिख रहा हूं, टैब्स के अंदर आपका क्या है? कमांड ग्रुप। हर टैब के अंदर कमांड ग्रुप है, उस कमांड ग्रुप के अंदर क्या होंगे? कमांड होंगे। यानी आपको तरतीब नजर आ रही होगी कि रिबन के अंदर टैब होते हैं, टैब के अंदर कमांड के ग्रुप होते हैं, हर कमांड ग्रुप के अंदर कमांड होते हैं। जैसे होम टैब है तो उसके अंदर कमांड ग्रुप क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट ग्रुप है, पैराग्राफ ग्रुप है, स्टाइल्स ग्रुप है, एडिटिंग ग्रुप है। और क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर आपकी कमांड है कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर, पेस्ट। फॉन्ट कमांड ग्रुप में आपके बहुत सारे कमांड हैं। इसी तरीके से अगर मैं इंसर्ट पे क्लिक करता हूं तो इंसर्ट में भी कमांड ग्रुप है, पेजेस, टैब्स, इलस्ट्रेशंस, आइडेंट्स, मीडिया, लिंक्स, कमेंट्स, हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट और सिंबल्स। और डिजाइन पे अगर क्लिक करते हैं तो उसमें अलग टैब होंगे। इसमें सिर्फ 2 टैब हैं, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग एंड पेज बैकग्राउंड। लेआउट के अंदर भी आपके अलग अलग कमांड ग्रुप है। मेन से रिबन के अंदर कमांड ग्रुप है, हर कमांड के अंदर कमांड ग्रुप में ग्रुप ऑफ कमांड्स हैं। जैसे आप क्लिपबोर्ड एक कमांड ग्रुप है जिसके अंदर बहुत सारे कमांड है, सही है। आरत बन में अब ये तो हो गए कमांड और कमांड ग्रुप। एक और भी चीज है, कमांड ग्रुप के नाम के सामने एक छोटा सा सिंबल है, इस पे जब क्लिक किया जाता है, ये इसकी बात कर रहा हूं मैं। माउस नजर आ रहा होगा और जब माउस ओवर किया तो लिखा हुआ है फॉन्ट। इस पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉन्ट का डिटेल डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसमें भी देखिए उसमें भी टैब है। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर फॉन्ट टैब है और एडवांस टैब है, 2 टैब है। और अगर मैं पैराग्राफ पे क्लिक करूं तो पैराग्राफ में एक ही टैब है, पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स है और इसके अंदर एक टैब है। इसी तरीके से मैं अगर कोई भी लेट से लेआउट ओपन करता हूं और मैं इसमें पेज सेटअप है, एक कमांड ग्रुप है, और पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स ओपन करना चाहता हूं तो मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये लॉन्च ओपन हो जाएगा डायलॉग बॉक्स। इसके अंदर 3 टैब हैं, एक मार्जिन, मार्जिन के अंदर ये चीजें मौजूद हैं, पेपर, पेपर में ये चीजें मौजूद हैं, लेआउट, लेआउट में ये चीजें मौजूद हैं। तो अलग अलग उनमें भी टैब हैं। बहरहाल इसको, इसके सामने जो है वो ये जो सिंबल, छोटा सिंबल है तो लॉन्चर सिंबल कहा जाता है, या डायलॉग बॉक्स लॉन्चर भी इसको कहा जाता है। लॉन्च करता है ये किसी डायलॉग बॉक्स को, इसमें डायलॉग बॉक्स लॉन्चर कहा जाता है इसको। तो मैं अगर इस डायलॉग बॉक्स लॉन्चर कहूं तो भी सही है। या
सिर्फ मैं लॉन्चर सिंबल कहूं तो भी ठीक है। मेरे ख्याल में रिबन बार भी आपको समझ में आ गया होगा। आपको समझ में आ गया कि रिबन बार एक बड़ी बार है, टाइटल बार के बाद है, और हर रिबन बार के अंदर अलग अलग टैब है। तादाद में टैब 8 है, लेकिन हम नए ऐड कर सकते हैं, और कभी कभी बिल्ट इन होते हैं वो हम इसमें ऐड कर सकते हैं, और कस्टम भी बनाए जा सकते हैं। कस्टम मतलब कस्टमाइज करना हमारा आगे टॉपिक आएगा। तो हम रिबन बार की डिटेल भी सीखेंगे मजीद। रिबन बार तो सारे लेक्चर जो जितने भी होंगे वो रिबन बार पे ही होंगे। जो रिबन बार के अंदर आपको बहुत सारे कमांड है, वो कमांड हम मुख्तलिफ टॉपिक्स में सीखते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारा टॉपिक है पेज फॉर्मेटिंग। पेज फॉर्मेटिंग में हम कहां से पेज फॉर्मेटिंग करेंगे। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग है, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग कैसे होगी। तकरीबन हमारे सारे रिबन बार के अंदर कमांड होते हैं कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के, और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के तमाम कमांड आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो कमांड को तो हम डिस्कस करते आएंगे नेक्स्ट क्लासेस में। आज हमारे लेक्चर का मकसद है कि आपको इन्वायरमेंट का पता हो। आपको एमएस वर्ड के अंदर जो तमाम पार्ट्स हैं आपको पता हो कि फला पार्ट है उसका नाम क्या है, फला पार्ट है उसका नाम क्या है, आपको वो पता हो। आज के लेक्चर का मकसद ये है कि आपको आइडेंटिफिकेशन हो। यू शुड आइडेंटिफाई द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एमएस वर्ड एनवायरमेंट। तो हम रिबन और क्विक एक्सेस टूल बार को एक तो आगे इस्तेमाल भी करेंगे, और हम इनको कस्टमाइज करना भी सीखेंगे। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं इसको कस्टमाइज करना अभी बताऊंगा, अगर नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कस्टमाइजेशन सिखाऊंगा। और कुछ और ऑप्शन है, वर्ड ऑप्शंस, ये दो हमारे टॉपिक होंगे, वो हमारे नेक्स्ट क्लास में होंगे। अब आते हैं रूलर बार पे। रूलर बार there are two ruler bars. कौन सी? one horizontal and other vertical. या हम अगर कहें कि तादाद में तो दो हैं, लेकिन है क्या, तो हम कह सकते हैं द बार्स which are marked with numbers। ऐसी बार्स जिनमें नंबर्स मार्क के होते हैं। स्केल जैसे होता है, स्केल पे नंबर मार्क होते हैं, ये स्केल होता है बेसिकली। किसके लिए यूज होता है? और तादाद में भी मैंने आपको बताया कि देयर आर टू रूलर बार्स, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। रूलर बार्स आर यूज्ड टू सेट मार्जिन्स, इंडेंट्स, टेप्स। ये तीन काम रूलर बार से होंगे। जब हम इस टॉपिक पे आएंगे कि मार्जिन सेट करना, तो हम सीखेंगे कि मार्जिन किस किस तरीके से सेट किए जा सकते हैं। उनमें से एक तरीका हम रूलर बार भी करेंगे कि रूलर बार से भी आप मार्जिन, टैब्स और इंडेंट्स सेट कर सकते हैं। हम इनकी डिटेल में आगे आएंगे। वैसे भी आज हमें सिर्फ समझना है कि रूलर बार कौन सा है, रिबन बार कौन सा है। बाय डिफॉल्ट कुछ एमएस वर्ड के वर्जन के अंदर रूलर बार हमें नजर आता है, कुछ वर्जन में हमें नजर नहीं आता। सिंपल, जब रूलर बार आपको नजर ना आए या नजर आ रहा है, आप उनको शो हाइड कैसे करेंगे? शो हाइड करने के लिए आपने क्लिक करना है, क्लिक व्यू, व्यू पे आपने क्लिक करना है, और फिर क्या करना है, व्यू पे जैसे आपने क्लिक किया तो इसमें एक कमांड ग्रुप है शो। तो मैं लिख सकता हूं कि क्लिक क्या रूलर। यानी सबसे पहले हमने क्या किया, मैं इसको बोल्ड कर लेता हूं कि आप कंट्रोल बी में प्रेस कर लेता हूं बोल्ड करने के लिए। क्लिक रूलर, और ये रूलर किस ग्रुप में मौजूद है?
शो ग्रुप कमांड ग्रुप में क्लिक रूलर फ्रॉम शो कमांड ग्रुप, यानी व्यू टैब है, व्यू टैब के अंदर आपने रूलर पे क्लिक रूलर फ्रॉम शो कमांड ग्रुप, तो आपका शो हो जाएगा। और अगर हाइड करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं रूलर पे क्लिक कर देता हूं, ये रूलर बार दोनों आ गए। ये दोनों जो बार ने स्केल है जिन पे नंबर्स मार्क किए हुए हैं, ये आपके रूलर बार ने हम दोबारा जब क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएंगे। तो ये रूलर बार है, बहुत यूजफुल होते हैं। आमतौर पे शो करना ही अच्छी बात होती है कि आप उनको शो कर दें, और जो भी आप पेज की सेटिंग करें वो आप इनके जरिए करें, या आप अपने पैराग्राफ वगैरह की सेटिंग करते तो भी आप इसके जरिए करते हैं। तो ये बात हो गई रूलर बार्स की। स्क्रॉल बार जो है वो भी हमारे बाय डिफॉल्ट जो है वो इसमें हमें नजर नहीं आ रहे। कब नजर आएंगे? ये बेसिकली ऑटोमेटिक आते हैं। स्क्रॉल बार आपको बाय डिफॉल्ट नजर नहीं आते। अभी मेरे डॉक्यूमेंट में स्क्रॉल बार नजर नहीं आ रहा, कब आएगा? स्क्रॉल नाम से जाएगा, आप स्क्रॉल के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे, यानी आप ऊपर नीचे या टू एंड फ्रो करने के लिए आप इनको इस्तेमाल करेंगे। तो पहले तो मैं लिख लेता हूं कि द बार्स व्हिच आर यूज्ड टू स्क्रॉल पेज अप और डाउन टू एंड फ्रो, आगे पीछे या ऊपर नीचे स्क्रॉल करने के लिए, जिसको द बार्स व्हिच आर यूज्ड टू स्क्रॉल अप और डाउन स्क्रॉल पेज को स्क्रॉल किया जाता है ऊपर या नीचे या आगे या पीछे, टू एंड फ्रो। ये भी तादाद में दो हैं। देयर आर टू स्क्रॉल बार्स इन एमएस वर्ड, वन हॉरिजॉन्टल एंड टू वर्टिकल। अब देखें, मैं आपको ये बता देता हूं कि स्क्रॉल बार आपका ये देखें, ये स्क्रॉल बार आपका आ रहा है इसमें, ये देखें दोनों स्क्रॉल बार आ गए। अब हाइड हो गए। ये पेज छोटा होता है, जब उसको स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती तो आपका ये स्क्रॉल बार नहीं आएगा। यानी अगर हम पेज की जो जूम साइज है, आप देखें यहां पे ये जो है, यानी ये तब आते हैं जब आपके पेज का कंटेंट बड़ा है और उसको ऊपर नीचे करने की जरूरत पड़ रही है। तो ये जो बार आपको नजर आ रहा है, ये स्क्रॉल बार है। कौन सा स्क्रॉल बार है? ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है। आप पेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को ऐसे, इस बार के जरिए, या आगे पीछे भी कर सकते हैं। अब देखिए मैंने इसको बहुत बड़ी साइज मैंने कर दी। अब जो हमारा कंटेंट है वो इस पेज पे फिट नहीं आ पा रहा, हमें इनको देखने के लिए ऊपर नीचे भी करना होगा और आगे पीछे भी करना होगा। तो इस आगे पीछे के लिए ये देखें, ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आ गया। यानी इसका मतलब है कि आप इनकी ये सिर्फ बार तब इस्तेमाल मतलब अपीयर होंगी जब आपका डॉक्यूमेंट फिट नहीं आ पा रहा, उस केस में हमारे पास स्क्रॉल बार आ जाते हैं। वरना स्क्रॉल बार्स की कोई जरूरत भी नहीं होती और ना ही वो नजर आते हैं। अब देखिए ये हाइड हो जाएंगे खुद ब खुद, अब नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अब हमें इतने पेज छोटे हैं कि वो हमें दोनों नजर आ रहे हैं। हमें इनको देखने के लिए आगे पीछे करने की जरूरत ही नहीं है। तो इससे ज्यादा अब ये देखिए यहाँ वर्टिकल स्क्रॉल बार आ गया। तो ये हमारा आ गया, हो गया स्क्रॉल बार। मैंने जैसे टाइटल बार की भी पिक ली थी और फिर
क्विक एक्सेस टूल बार का भी पिक स्नैप मैंने लिया हुआ है, रिबन बार का भी स्नैप ले लेते हैं। फाइल, न्यू, यहां से लेकर यहां तक ये पूरा बार जो है ये आपका रिबन बार है। रिबन बार में एक और भी बटन है, वो ये है, इसको हाइड करने के लिए, कोलैप्स द रिबन। और रिबन को अगर आपने कोलैप्स या एक्सपेंड करना है तो आप कंट्रोल F11 प्रेस कर सकते हैं। कोलैप्स करने के लिए यहां से भी आप कर सकते हैं। डायरेक्ट कंट्रोल अगर F11 प्रेस कर दूंगा, सॉरी नॉट कंट्रोल F11 बट कंट्रोल F1, कंट्रोल F1 से आपका ये जो रिबन है ये ऐसे शो भी होगा, हाइड हो जाएगा और फिर शो भी होगा कंट्रोल F1 से। तो यानी रिबन बार को एक्सपेंड या कोलैप्स करने के लिए, या दूसरे वर्ड्स में हम कहेंगे शो या हाइड करने के लिए, आप डायरेक्ट कंट्रोल F1 प्रेस कर सकते हैं। अब इसको जरूरत क्यों पड़ती है शो हाइड करने की? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं हमारा पेज जो है पूरा नजर आए, बड़ा नजर आए पेज, और रिबन बार हमें जरूरत नहीं है, हम सिर्फ पेज को देखना चाह रहे होते हैं। तो हमें ये थोड़ी आसानी होती है कि अगर हम उसको हाइड कर लेते हैं, क्योंकि पेज हमारा फुल हो जाता है और पेज कंटेंट हमारे पेज पे ज्यादा हो जाता है, तो इसको हाइड करना पड़ता है। और हाइड करने का तरीका जस्ट कंट्रोल F1 प्रेस कर दें। जब आपको शो करने की जरूरत पड़ जाए तो आप कंट्रोल F1 दोबारा प्रेस कर दें। तो ये रिबन बार हमारा शो हाइड होगा। एक रूलर बार है तो उसकी भी हम पिक ले लेते हैं। पहले तो रूलर बार हम शो करते हैं, हम जानते हैं कि हम रिबन बार में से व्यू टैब पे क्लिक करेंगे, शो एक ग्रुप है, हम उनमें से रूलर पे क्लिक कर देंगे, फिर रूलर बार आ जाएगा। अब जो रूलर बार है दो हैं, हम किसी भी एक रूलर बार की तस्वीर लेंगे। मैं जो हॉरिजॉन्टल रूलर बार है इसकी पिक ले लेता हूं। ये हॉरिजॉन्टल रूलर बार है। ठीक है, और स्क्रॉल बार की भी पिक ले लेते हैं। एक किसी भी एक स्क्रॉल बार की पिक ले लेते हैं। मैं इस स्क्रॉल बार की पिक ले लेता हूं। न्यू में चले जाते हैं और अब मैं इसको कॉपी करता हूं। कॉपी, इस बटन पे क्लिक किया और मैं इसका कॉपी, या फिर सही अपीयर कराने के लिए ये जो बार है इसकी भी पिक ले सकते हैं। वो तो वर्टिकल है, उसको हमें पीछे करना होगा, तो हम हॉरिजॉन्टल की ले लेते हैं अभी। और लास्ट है स्टेटस बार। किसी एमएस वर्ड में इसका मे भी ब्लू कलर हो, ये आपके विंडोज के थीम पे डिपेंड करता है। इस वक्त हमारे पास ग्रे कलर की, लाइट ग्रे कलर का एक बार है जिस पे हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है कि कितने पेज अवेलेबल हैं, हम किस पेज पे मौजूद हैं, वर्ड्स कितने हैं, आया कोई स्पेलिंग ग्रामर की मिस्टेक तो नहीं है या है, और कुछ व्यू बटन्स हैं और जूम के कुछ एलिमेंट है जूम पेज करने के। तो ये स्टेटस बार है। मैं इस स्टेटस बार की भी पिक ले लेता हूं। ये हमारा जो सबसे बॉटम बार है वो स्टेटस बार है। स्टेटस बार
द मोस्ट bottom bar of MS Word is status bar. It shows status of document and some other status of document and also contains view buttons भी मौजूद है इसमें and zoom buttons and स्लाइडर, जूम का स्लाइडर और उसके बटन भी इसमें मौजूद होते हैं। इसका मतलब ये है कि ब्रेक स्टेज व्यू को हम पीछे कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने कहा 8 टैब होते हैं रिबन बार में। अगर मैं इस पिक्चर पे क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक फॉर्मेट का टैब भी आ गया, पहले नहीं था, अब ये फॉर्मेट का टैब आ चुका है। मैं इसमें काफी कमांड परफॉर्म कर सकता हूं, जिस भी चीज पे हमने क्लिक किया हुआ है तो उसके और देखिए इस पे मैं पहले नहीं है, लेकिन जैसे पिक्चर पे क्लिक करता हूं तो ये पिक्चर टूल इसमें जाते हैं। मैं इसको चाहता हूं ये बिहाइंड टेक्स्ट हो जाए, या टेक्स्ट को ये बात डिस्टर्ब ना करे। द मोस्ट बॉटम बार ऑफ MS Word इज स्टेटस बार। ठीक है, काफी है इसकी डेफिनेशन। हमें स्टेटस बार को भी समझना होगा। स्टेटस बार में हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है वो हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इस डॉक्यूमेंट में आपको काम कराता हूं और यहां पे मैं कुछ टाइपिंग करता हूं। इस वक्त स्टेटस बार में लिखा हुआ है पेज 1 of 1, 0 वर्ड्स और एक बुक का आइकॉन भी है और भी बहुत सारी चीजें। 1 by 1 हम सब करते हैं। सबसे पहले मैं टाइपिंग करता हूं। कंप्यूटर एक लफ्ज है, स्पेस SN, सपोज ये 3 लफ्ज है, 3 वर्ड्स हैं, मैंने टाइप किए हैं। यहां पे आपको नजर आ रहा होगा कि स्टेटस बार में बता रहा है कि 3 वर्ड्स आपने टाइप किए हैं और आपका इस वक्त पेज 1 of 1 है। मतलब अगर और पेज होते, और पेज कैसे मैंने आपको बताया, इंसर्ट आप कर सकते हैं कंट्रोल एंटर प्रेस करके हम मजीद पेज इंसर्ट कर सकते हैं इसमें। अब हमारे पास 5 पेजेस हैं। जब हम किसी भी पेज पे क्लिक करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम सेकंड पेज पे आते हैं तो यहाँ 3rd पेज पे आते हैं तो ये बताएगा कि आपका ऐसा 3 of 5 है, यानी आप 3 पे मौजूद हैं, कर्सर आपका 3 पे मौजूद है और टोटल 5 पेजेस हैं। इस वक्त मेरा पहला पेज है तो 1 of 5, मतलब पहले पेज पे आपका कर्सर मौजूद है और टोटल पेज 5 है और 4 वर्ड्स हैं। और ये जो बुक है ये क्या शो करता है, ये बेसिकली स्पेलिंग और ग्रामर चेकर है। अगर आपने स्पेलिंग या ग्रामर की गलती कर ली तो आपको यहां से ये बताएगा। वैसे आपको कैसे पता चलेगा, हाउ टू आइडेंटिफाई स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक्स। जब आप स्पेलिंग की गलती करते हैं या ग्रामर की गलती करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं कंप्यूटर, इस पर गलत कर ली क्योंकि कंप्यूटर में मुझे ई देनी थी, मैंने नहीं दी। कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक मशीन फॉर एग्जाम्पल। अब मैंने मिस्टेक्स की हैं तो पहले इसमें टिक मार्क आ रहा था बुक पे, अब इस पे क्रॉस आ रहा है, मतलब हमने गलतियां की हुई है, मिस्टेक्स है हमारे। ना सिर्फ बुक पे क्रॉस आ रहा है, यहां पे भी आप देखें जो वर्ड्स हैं वो उनमें रेड जो करली अंडरलाइन है वो आ चुकी है। ये जो रेड करली अंडरलाइन है ये स्पेलिंग मिस्टेक इंडिकेट करती है। और दूसरी है ग्रीन वैली अंडरलाइन होती है, यानी ग्रीन करली अंडरलाइन होती है, वो इस ग्रामर मिस्टेक्स को जाहिर करती है। इस वक्त हमारे पास स्पेलिंग मिस्टेक्स भी हैं तो ग्रामर मिस्टेक्स भी हैं, क्योंकि हमारे पास हमें इलेक्ट्रॉनिक के साथ एन लगाना था, वावल के साथ
लेकिन हमने ए लगा दिया, यानी हमने गलती की हुई है। आप इस बुक पे क्लिक करें तो वन बाय वन आपको ये यहां पे स्पेलिंग बताएगा सही। आपने स्पेलिंग कंप्यूटर लिखी है, लेकिन एक्चुअली ये है कंप्यूटर। और आप कंप्यूटर पे क्लिक करें और दूसरे भी सजेशन हमें दे रहा है कि कंप्यूटर भी लफ्ज है, कंपोर्ड भी है, कंपार्ड भी है, और कंप्यूटर का जो साइनोनाइम्स है वो प्रोसेसर है, सीपीयू है। आपका मतलब क्या है? ये जो आपने लिखा है ये गलत है, लेकिन सही हमें बता रहा है। सही क्या है? फॉर एग्जाम्पल हमारा कंप्यूटर सही है, जैसे मैं कंप्यूटर चेंज कर लूंगा तो बाद में बताएगा इलेक्ट्रॉनिक गलत है, लफ्ज है इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन आपने गलत लिखा है। अब आपको क्या सही स्पेलिंग लगती है वो आप चेंज कर सकते हैं इन सजेशंस में से। मुझे ये सही लगती है, मैं चेंज कर लेता हूं। अब देखें, ये जो ब्लू कर्ली अंडरलाइन है, ब्लू कर्ली अंडरलाइन इंडिकेट ग्रामर मिस्टेक। आप देखिए मैंने ए लगाया है, तो ए मतलब ग्रामर की गलती है, तो ए की जगह ए लगाना था, तो ये चेंज कर दें। अभी आपका पूरा सही हो जाएगा, आप कोई स्पेलिंग ग्रामर की गलती नहीं है। तो आप ऐसे स्पेलिंग और ग्रामर आप अपनी करेक्ट कर सकते हैं। ये जो आइकॉन है स्पेलिंग और ग्रामर के लिए यूज होता है, लेकिन एक दूसरा भी तरीका है। दूसरा आसान तरीका क्या है? अगर आप स्पेलिंग और ग्रामर सही करना चाहते हैं तो क्या तरीका है? जो भी लफ्ज ऐसा है जिसपे ये कर्ली अंडरलाइन आ जाए, चाहे वो ब्लू हो चाहे वो रेड हो, उस पर आप राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करके भी आप इसको सही कर सकते हैं। कैसे राइट क्लिक किया? राइट क्लिक का कीबोर्ड शॉर्टकट भी है, वो कौन सा है? शिफ्ट F10। शिफ्ट पकड़ के F10 अगर प्रेस कर देंगे तो आपका राइट क्लिक मेन्यू ओपन हो जाएगा, और यहां से आप कीबोर्ड के जो एरो हैं, एरो कीज, उनसे आप इनको जो भी सजेशन आ रही है उनको उठा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पे मैंने राइट क्लिक किया, शिफ्ट F10 प्रेस कर दिया। अब ये इलेक्ट्रॉनिक ये लफ्ज है, अब ये एन भी गलत है, राइट क्लिक किया, शिफ्ट F9 प्रेस कर दिया, एन सही हो गया। तो हमने ये भी सीख लिया कि अगर आपके डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग और ग्रामर की गलतियां हैं तो आप उनको दुरुस्त कैसे करते हैं। एक तरीका स्टेटस बार का जो बुक का आइकन है उसके जरिए, दूसरा तरीका राइट क्लिक करें उस लफ्ज पे, या राइट क्लिक करने का शॉर्टकट आपके पास है शिफ्ट F10। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे, बल्कि नेक्स्ट पार्ट पे, वो है राइट क्लिक मेन्यू। अगर आप इस पे राइट क्लिक करते हैं तो आपको और भी काफी बटन्स मिलते हैं, आप इन पे रख सकते हैं। यानी इसका मतलब है कि हम इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अगर मुझे कुछ और भी चीजें चाहिए, लेट से मुझे लाइन नंबर चाहिए, मैं लाइन नंबर पे क्लिक कर दूंगा तो यहां पे लाइन 1 आ रहा है। मुझे परमिशन ट्रैक चेंजेस चाहिए, मैं ट्रैक चेंजेस भी आ गया। इसका मतलब यह है कि हम दूसरे भी कमांड जो है वो इसमें रख सकते हैं। आगे समझ में? तो एक राइट क्लिक मेन्यू है। अच्छा, एक और भी चीज है, वो क्या है? आप अगर इस वर्ड पे डबल क्लिक करें या किसी पे भी आप डबल क्लिक करेंगे ना तो उसकी डिटेल आ जाएगी। आप देखें, मैंने इस पे क्लिक किया तो नेविगेशन ओपन हो गया, लाइन पे क्लिक किया तो ये फाइंड एंड रिप्लेस आ गया, और अगर मैं इस वर्ड्स पे क्लिक करता हूं तो वर्ड काउंट ओपन हो रहा है। तो ये भी एक दूसरी चीज है कि आप डबल क्लिक या क्लिक किसी भी स्टेटस बार की आप जो लेटर है या उसका कमांड या ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे या डबल क्लिक करेंगे तो उसकी मजीद इंफॉर्मेशन जो होगी या उसका मजीद जो डायलॉग बॉक्स होगा वो ओपन हो जाएगा। क्लियर हो गया? यानी अगर हम पेज पे क्लिक करते हैं तो देखें नेविगेशन ओपन हो रहा है, और अगर इसको मैं क्लोज कर देता हूं, और अगर लाइन 1 पे क्लिक करता हूं फाइंड एंड रिप्लेस का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। ये आपको आस्ते आस्ते समझ में आ जाएगा। फाइंड एंड रिप्लेस भी मैं आपको कराऊंगा।
और अगर आप वर्ड्स पे क्लिक करते हैं तो वर्ड काउंट को ओपन होता है। आमतौर पर डबल क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप एक ही क्लिक कर दें, यानी जस्ट यू हैव टू क्लिक। पेज पे क्लिक किया, ये आ गया। वर्ड्स पे क्लिक किया तो ये वर्ड काउंट आ गया। वर्ड काउंट में क्या फायदा है? वर्ड काउंट तो आपको डिटेल बता रहा है। वहां पे तो आपको पता चल रहा था कि वर्ड्स कितने हैं, यहां पे तो आपको ये भी पता चला कि पेजेस कितने हैं, वर्ड्स कितने हैं, और आपके कैरेक्टर विदाउट स्पेस कितने हैं। 30, यानी 8 कंप्यूटर के हैं, 2 एज में हैं और 2 एन में हैं, और फिर इलेक्ट्रॉनिक में और मशीन में टोटल मिला के 30 कैरेक्टर्स हैं, और विद स्पेस 35 कैरेक्टर्स हैं। पैराग्राफ 1 है, लाइन 2 है। ये भी बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन होती है हमारे लिए, जो आप डायरेक्ट यहां से ओपन कर सकते हैं। और ट्रैक चेंजेस पे अगर आप क्लिक कर दें तो ऑन हो जाएगा और ऑफ भी हो जाएगा। और दूसरी जो चीज है वो होते हैं व्यू बटन, यानी आपने लेट से आपने पढ़ना है और पढ़ने के लिए आप वो मूड उठाना चाहते हैं। इसी को R&D में कुछ डॉक्यूमेंट Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V। अब हमारे पास इसमें 8 पेज आ चुके हैं। मैंने एक फंक्शन होता है R&D। हम अगर टाइपिंग नहीं करना चाहते और हमें प्रैक्टिस भी करनी है लेकिन हमें टेक्स्ट चाहिए, तो आप अगर टाइप ना करें, आप R&D प्रेस कर लें। कैसे? आप देख लें, R&D शिफ्ट पकड़ के ये जो 9 और 0 है वो प्रेस कर दे ताकि ये पैरेंथेसिस आ जाए। जस्ट एंटर प्रेस कर दें। अब मैं चाहता हूं कि और भी मुझे ये टेक्स्ट चाहिए, तो आप इनको कॉपी करें। कैसे? Ctrl A से सिलेक्ट करेंगे, Ctrl C से कॉपी करेंगे और फिर Ctrl V करते रहें। आखिर में आके Ctrl V करते रहें। Ctrl V से ये डुप्लीकेट आते रहेंगे, ये आप देखिए डुप्लीकेट बन रहा है, सारा टेक्स्ट कॉपी हो रहा है, पेस्ट हो रहा है। अब अभी हमारे पास जो पेजेस हैं वो 57 पेज हो चुके हैं। 57 पेज हो चुके हैं डॉक्यूमेंट में। ये पेज देखिए, मैं नीचे जा रहा हूं या पेज डाउन पे मैं क्लिक कर देता हूं, तो मैं बुक पे अगर क्लिक करूंगा, यहां पे ये रीड मोड है, तो ये रीडिंग करने के लिए उस मूड में आ जाएगा। यहाँ जस्ट लाइक एक बुक जैसे होता है, आप अगर थोड़ा भी इसका जूम लेवल चेंज करेंगे तो इसका 2 पेजेस आ जाएंगे एक साथ। जैसे बुक आपको खोल के पढ़ते हैं तो वैसे ही ये व्यू आ जाएगा, आप कंपेयर करके आप देख सकते हैं। और ये जो व्यू है प्रिंट लेआउट है, प्रिंटिंग के लिए यूज होता है। ये वेब लेआउट है, वेब के लिए इस्तेमाल होता है। और यहाँ जूम है, आप इनको जूम साइज को चेंज कर सकते हैं। आप किसी भी व्यू में आप जूम साइज चेंज करना चाहते हैं, आप इसको यूज कर सकते हैं। एक्चुअली पेज की साइज चेंज नहीं होती है, जस्ट हमारे देखने के लिए व्यू साइज होती है। पेज की एक्चुअल साइज अलग चीज होती है, एंड आपकी प्रिंटिंग में वही आएगी जो आपकी है। लेकिन ये जस्ट आसानी से इजी व्यू करने के लिए यहां से आप जूम चेंज कर सकते हैं। इसका जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। ये जो प्लस और माइनस है, ये माइनस जूम आउट का है, एंड आप जूम कम कर सकते हैं, और प्लस जूम इन का है, मतलब जूम बढ़ा सकते हैं। जूम इन कर सकते हैं और जूम आउट कर सकते हैं। जूम इन का मतलब बढ़ाना और जूम आउट का मतलब खत्म करना, जूम या जूम कम करना। और ये जो स्लाइडर है, इसके जरिए भी सेम काम किया जा सकता है। और दूसरा तरीका मैंने आपको माउस का बताया था कि कंट्रोल पकड़ के माउस का अगर व्हील प्रेस करेंगे तो भी इसकी पेज की साइज चेंज होगी, मतलब पेज की व्यू साइज चेंज होगी। पेज की साइज अलग चीज है, व्यू साइज हमारे डॉक्यूमेंट की अलग चीज होती है। ये व्यू साइज है, सिर्फ जस्ट आसानी से देखने के लिए ये साइज है। तो यहां पे व्यू बटन्स भी हमने पढ़ लिए और कुछ जूम है। मे भी हम किसी लेक्चर में व्यू बटन्स पे और भी हम डिस्कस करें, लेकिन आपको अभी मैंने व्यू बटन्स का कॉन्सेप्ट दे दिया कि रीड मोड तब इस्तेमाल करेंगे जब आप अगर रीड मोड में पढ़ना चाहते हैं, और किसी काम में ये नहीं है। जब आप प्रिंटिंग का काम करना चाहते हैं तो ये जो व्यू रीड मोड के साथ है प्रिंट लेआउट, तो इसको आप रखेंगे। जब आप वेब पेज बनाते हैं या कोई वेबसाइट है जो आपने कॉपी की है और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, तो आप हमेशा वेब लेआउट रखेंगे। इनका हर व्यू का अपना काम है। आप अगर प्रिंटिंग, लेटर, एप्लीकेशन, मेमो, फैक्सेस, कोई भी ऐसा प्रिंटिंग का फाइल बना रहे हैं तो आप प्रिंट लेआउट आप रख के ही काम करेंगे। अगर किसी ने गलती से रीड मोड कर लिया या फिर ये
वेब लेआउट रखा हुआ है तो आपको प्रिंट लेआउट में ही काम करना होगा। आपने वापस प्रिंट लेआउट रख के आपने काम करना होगा। प्रिंट लेआउट हमेशा प्रिंट के लिए यूज होता है। तो ये हमारा, तो हमने स्टेटस बार में काफी चीजें देखी। स्टेटस बार में हमने व्यू बटन्स को डिस्कस किया, हमने जूम इन का बटन देखा, हमने जूम आउट का बटन देखा, और हमने जूम का एक स्लाइडर है वो भी देखा। और अगर आप इसमें 140 है इस वक्त, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखें यहां पे डायलॉग बॉक्स जूम का ओपन हो जाएगा। तो आप इस जो जूम परसेंट है इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका जूम परसेंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिससे आप जूम चेंज कर सकते हैं। इस पे क्लिक किया, फॉर एग्जाम्पल 200%, ओके, इस पे क्लिक किया 100%, 75%, जो भी आप रखना चाहते हैं तो इसके जरिए भी आप रख सकते हैं। तो ये जूम परसेंट भी है इसमें। और इसी तरीके से कुछ और भी बात हैं। एक नेविगेशन पेन है, ये हम व्यू में चले जाते हैं और व्यू में हम कुछ लिखते हैं। एक नेविगेशन पेन है, ग्रिड लाइंस हैं। नेविगेशन पेन, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप पेज 1 पे आप क्लिक करेंगे तो नेविगेशन पेन डिस्प्ले होगा, और नेविगेशन पेन आपका बहुत सारे दूसरे भी तरीके हैं, उससे भी आप डिस्प्ले करा सकते हैं। आप अगर कंट्रोल F प्रेस करें तो भी आपका नेविगेशन पेन डिस्प्ले होगा। ये बेसिकली आसानी से आप अगर कोई चीज फाइंड करना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं, तो ये उसके लिए है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे डॉक्यूमेंट में सर्च करना चाहता हूं कि यहां पे मैंने कहां पे टाइटल के लफ्ज लिखे हैं, तो जहां जहां पे टाइटल होंगे वो हाईलाइट हो जाएंगे। और पेजेस, मतलब पेजेस जो है उनकी डिटेल, जो भी पेजेस होंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर इस डॉक्यूमेंट में आएंगे तो कंट्रोल F करने से और फिर पेजेस पे क्लिक करने से बहुत सारे इसमें पेजेस होंगे। आप किसी भी पेज पे जाना चाहते हैं, जैसे पेज नंबर 27 पे जाना चाहते हैं, आप यहाँ पे आप क्लिक कर दें तो आप इजी नेविगेशन कर सकते हैं। रिजल्ट्स में आपके रिजल्ट्स आएंगे, और आप हेडिंग्स भी अगर आपके पास है, हेडिंग्स को भी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन ये नेविगेशन है, और नेविगेशन का ये जो है हम इसको नेविगेशन पेन कहते हैं। ग्रिड लाइन असल में प्रिंट में नहीं आते। ग्रिड लाइन जो है वो इसलिए रखे जाते हैं, अगर हम ड्राइंग का कोई काम करते हैं तो इजी उनको अलाइनमेंट करने के लिए आप ग्रिड लाइंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आप वैसे अगर आप कोई डॉक्यूमेंट में कोई ड्राइंग वगैरह का काम करें तो मैं भी आपको पता ना चले कि कौन सा शेप कहां पे। आप इंसर्ट में चले जाएं, यहां पे आप शेप्स पे प्रैक्टिस करेंगे। हम स्टार बनाते हैं, आप देखिए इसमें येलो आइकन है, आप येलो आइकन से इसकी साइज कम, शेप चेंज कर सकते हैं। आप देखें ये आपको नजर आ रहा होगा कि येलो जो ये सर्कल है, नोड है, इसके जरिए मैं इसकी शेप चेंज कर सकता हूं। कोई भी आपने शेप बना ली, उस शेप का अगर आप उस शेप का आपने चेंज करना है, ड्राइंग ऑब्जेक्ट आपने बनाया उसकी शेप चेंज करनी है, तो आप देखें आप इनके जरिए कर सकते हैं। जितने ज्यादा येलो डॉट होते हैं उतना ज्यादा वो ड्राइंग ऑब्जेक्ट चेंज होगा। कुछ और आइकन, कुछ और भी सिंबल्स हैं। वो सिंबल एक है वाइट सर्कल्स, ये साइज इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए यूज होंगे, और एक कर्व एरो है, ये रोटेट करने के लिए यूज होगा। आप इसको रोटेट करने के लिए इस कर्व एरो को यूज कर सकते हैं। अब
मैं क्या समझा रहा था, मैं ये समझा रहा था अगर आप इनको अलाइनमेंट करें, फॉर एग्जांपल एक शेप हमने यहां पे बना ली और इसको दूसरी शेप को हम किसी और जगह पे रखना चाहते हैं, इसी शेप को, इसी स्टार को लेट से हम यहां पे रखना चाहते हैं। अब हमें नहीं पता कि हमने इनको आमने सामने रखा है या नहीं रखा, मे भी हमसे थोड़ा आगे पीछे हो जाएं और इनकी अलाइनमेंट थोड़ा टफ होती है, तो आप आसान है व्यू ग्रिड लाइन पे क्लिक करें। अब देखें, हमें तो लग रहा था कि हमने सही रखा हुआ है, लेकिन हमारा सही नहीं रखा हुआ, हमने गलत रखा हुआ है इसको। अब सही है। तो ऑब्जेक्ट्स की अलाइनमेंट के लिए ग्रिड लाइंस यूजफुल है। आप इनको अपीयर कराने के लिए व्यू में जाते हैं और ग्रिड लाइंस रख सकते हैं। सेम लाइक नेविगेशन भी आपके व्यू से ही डिस्प्ले होंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि आप अगर रूलर बार को शो हाइड करते हैं तो भी रूलर बार से, व्यू टैब से, नेविगेशन को अगर आप शो हाइड करना चाहते हैं तो भी नेविगेशन पेन भी आपका यहां से शो हाइड होगा। इसी तरीके से अगर आप ग्रिड लाइंस को शो हाइड करना चाहते हैं तो भी व्यू को ही, व्यू टैब को इस्तेमाल करेंगे कमांड, शो कमांड ग्रुप में से। अब कुछ और पार्ट भी हैं, कुछ और बटन्स भी हैं, उनको भी हम डिस्कस करते हैं तो रिबन के, लेकिन रिबन के ऊपर आप क्या देखेंगे, एक आप नाम देखेंगे यूजर का। इसके लिए आपके पास ईमेल होना चाहिए। आपके पास अगर हॉटमेल की ईमेल है या आउटलुक की ईमेल है यानी माइक्रोसॉफ्ट की ईमेल होगी तो आप एमएस ऑफिस में साइन इन हो सकते हैं। आपको फायदा क्या मिलेगा, आप अपने डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन शेयर कर सकते हैं वन ड्राइव वगैरह पे डायरेक्ट। यानी आप जैसे अपने पीसी में सेव नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं मैं डायरेक्ट इंटरनेट पे सेव कर दूं, गूगल या वन ड्राइव में सेव कर दूं, तो आपको इसमें साइन इन करना पड़ता है। और शेयर करने के लिए आपका एक शेयर का बटन भी होता है, वो भी बटन आपके जो है वो रिबन बार का हिस्सा है। तो ये जो तकरीबन जो 11 पार्ट्स हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। इसका ये मतलब नहीं कि मैंने सारे आपको पार्ट पढ़ा लिए, नहीं, मैंने आपको मेन 11 जो पार्ट होते हैं और उनके अंदर अलग अलग जो हिस्से होते हैं वो मैंने आपको बता दिए। अब हम आगे कोई भी लेसन करेंगे, उन लेसन्स में मैं भी, हमारा कोई टॉपिक हो उसमें हमें कोई और पैनल ओपन करना हो, तो बहुत सारी चीजें हैं। ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है लेकिन आसान है, सीखने में बहुत आसान होता है। तो बेसिकली यूजर इंटरफेस जो मेन था वो मैंने आपको पढ़ा लिया। आज हमारा ये जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले हम कस्टमाइजेशन का टॉपिक करेंगे। हम क्या किस किस को कस्टमाइज करेंगे, हम क्विक एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज करना सीखेंगे, हम रिबन बार को कस्टमाइज करना सीखेंगे और स्टेटस बार को भी हम कस्टमाइज करना सीखेंगे। यानी कस्टमाइज करने का मतलब होता है किसी चीज को सेट करना, उनकी सेटिंग्स करना, ताकि पहले से ही अगर हमें कुछ सेटिंग्स आएंगी तो फिर हमारे लिए कोई परेशानी नहीं होगी। आगे हमारा काम जो होगा कोई भी हम करेंगे तो वो हम आसानी से करते रहेंगे और फिर हमारा ये नहीं होगा कि अब हम काम करने के लिए हमें कस्टमाइज करना पड़ेगा। कस्टमाइजेशन मैं आपको एमएस वर्ड को डिटेल में जाने से पहले आपको करा दूंगा। ये तकरीबन हमारा आधे घंटा या 1 घंटे का टॉपिक होगा। कस्टमाइजिंग रिबन बार, कस्टमाइजिंग क्विक एक्सेस टूल बार, कस्टमाइजिंग स्टेटस बार। ये 3 चीजें हमें कस्टमाइज करनी होंगी। मीन्स अपनी मर्जी के मुताबिक हमें उनको सेट करना होगा। उनमें कुछ कमांड ऐड करने होंगे, कुछ रिमूव करने होंगे, कुछ नए बनाने होंगे और फिर नए टेब बनाने होंगे और उनके आइकॉन चेंज करने होंगे। बहुत सारी चीजें होती है कस्टमाइजेशन की। ये आपको सिर्फ इसमें काम नहीं आएंगी, ये कस्टमाइजेशन और जो चीजें सीख रहे हैं आप एमएस वर्ड में,
आपके बहुत सारे माइक्रोसॉफ्ट के एप्लीकेशन है, उनमें ये आपको काम आएंगे। आगे आपका एक्सेल है, आगे आपका पावर पॉइंट है, आगे आपका एक्सेस है, आगे आपका आउटलुक है, आगे में भी आप आगे अगर पढ़ते हैं तो आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक सब्जेक्ट है, एमएस प्रोजेक्ट है। तो उनमें ये सेम चीजें आपको मिलेंगी। अगर आपको एमएस वर्ड सही तरीके से आ गया तो ऐसे समझिए कि आपको बहुत सारे प्रोग्राम आपको आ जाएंगे। फिर हम दोबारा ये चीजें नहीं कवर करेंगे। एक्सेल में आएंगे, एक्सेल में एमएस वर्ड वाली सारी चीजें मौजूद होंगी या तकरीबन चीजें मौजूद होंगी और कुछ नई चीजें होंगी। हम एमएस वर्ड वाली चीजें नहीं देखेंगे, हम नई चीजें देखेंगे। नई चीजें एमएस एक्सेल में क्या है जो कि एक्सेल में ही है और वर्ड में वो चीजें नहीं है। बहरहाल समझाने का मकसद ये है कि आपको एमएस वर्ड के तमाम अगर फीचर पता चल गए, तमाम चीजें एमएस वर्ड के अंदर आपको आ गई, तो आगे आपको बहुत आसानी होगी पढ़ने में। हर सब्जेक्ट आपको आ जाएगा। यानी अगर फुल नहीं आया तो बेसिक लेवल पे आपको वो सब्जेक्ट आ जाएगा। अगर मैं आपको एमएस प्रोजेक्ट खोल के दे दूं और एमएस वर्ड अगर आपको आता है तो आपको थोड़ा बहुत उसमें काम आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शंस वही होंगे जो एमएस वर्ड के हैं। पावर पॉइंट अगर खोल के दे दूं तो भी आपको काम आ जाएगा अगर आपको एमएस वर्ड आता है तो। एक्सेल भी थोड़ा बहुत आ जाएगा अगर आपको एमएस वर्ड आता है तो, मतलब थोड़ा बहुत आपको आ जाएगा। जो एमएस वर्ड में चीजें हैं वो तो आपको आ ही जाएगी, लेकिन जो उसमें चीजें होंगी मे भी उनको सीखने की जरूरत पड़े तो वो हम सीखने की कोशिश करेंगे। बहरहाल नेक्स्ट क्लास में जो भी टॉपिक होगा वो भी जनरल होगा, मतलब आपका वर्ड में भी एक्सेल पावर पॉइंट वगैरह सब में वही तरीका यूज होगा। कस्टमाइजेशन करेंगे, फार्मूला भी बनाएंगे। फार्मूला एक्सेल में बताऊंगा, वर्ड में भी है लेकिन हमारा एक्सेल में है। दूसरा भी एक टॉपिक होगा, 1 घंटा हम कस्टमाइजेशन पे लगाएंगे, 1 घंटा हम लगाएंगे वर्ड ऑप्शंस पे। वर्ड ऑप्शन पे बहुत यूजफुल है। ये 2 टॉपिक हमारे नेक्स्ट क्लास में होंगे।